दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक गधे ने औरतों के बारे में 3 ऐसी घिनौनी बातें बताई जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे वाकई यह सच है। आप भी कहेंगे कि यह बातें औरतों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। यह कड़वा है पर सच है। दोस्तों, यदि शादीशुदा मर्द इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप औरतों की रगोरगों से वाकिफ हो जाएंगे और जीवन में कभी भी अपनी पत्नी या प्रेमिका से धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान के घर एक बकरा और एक गधा रहते थे। बकरा बड़ा चालाक और स्वार्थी था, जबकि गधा सीधा साधा और मेहनती था। दोनों एक ही किसान के पशु थे और साथ ही रहते थे। किसान गधे की पीठ पर हमेशा अनाज लाद कर बाजार ले जाता था। बोझा ढोने का सारा काम गधे को ही करना पड़ता था। क्योंकि गधा मेहनती था, इसलिए किसान उसे खाने के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार देता था, जबकि बकरे को सूखा भूसा डाल दिया करता था। क्योंकि बकरा कोई काम नहीं करता था, इसलिए उसे भी भोजन वैसा ही मिलता था। गधे का भोजन देखकर बकरा दिन भर ललचाता रहता और मन ही मन सोचता कि हमारा मालिक इस गधे को बहुत स्वादिष्ट चीजें खिलाता है, जबकि मुझे सिर्फ सूखा भूसा देता है। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे मालिक गधे की जगह मुझे स्वादिष्ट चीजें खाने को देने लगे। यह तभी संभव है जब या तो यह गधा मर जाए, बीमार पड़ जाए या इस घर से चला जाए। बकरे ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और केवल अपने स्वार्थ तक ही सोच पाया। याद रखना दोस्तों, जो अत्यंत लालची और स्वार्थी लोग होते हैं वे छोटी बुद्धि वाले होते हैं और हमेशा छोटा ही सोचते हैं। बकरे ने एक योजना बनाई और गधे को भड़काने की ठान ली। वह गधे के पास गया और बोला, मित्र, तुम बड़े मेहनती हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं लगता कि किसान तुम्हारा पूरा फायदा उठा रहा है। देखो कितना भारी बोझ डाल दिया है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। बकरा आगे बोला, अरे गधे भाई, हमारा मालिक तुमसे कितना काम लेता है। पूरे दिन तुम्हारी पीठ पर बोझा लादे रखता है और मार मार कर तुम्हारी पीठ सुझा दी है। अच्छा, एक काम क्यों नहीं करते जिससे तुम काम से भी बच जाओ और बैठे बैठे खाने को भी मिलता रहे। गधे ने पूछा, भैया ऐसा कौन सा काम है जिससे मालिक मुझे बैठाकर खिलाएगा? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई तरकीब है तो जरूर बताओ। बकरा बोला, हाँ, तरकीब है ना। कल जब मालिक तुम पर बोझा लाद कर बाजार जाए तो चलते चलते किसी खाई या गड्ढे में गिर जाना और बीमार होने का नाटक करके बैठ जाना। मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, फिर वह अगले दिन से तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम्हें बैठे बैठे खाने को मिलता रहेगा। बकरा जानता था कि अगर गधा ऐसा करेगा तो निश्चित ही खाई में गिरकर मर जाएगा। फिर घर में वह अकेला रह जाएगा और मालिक का जो प्यार अभी गधे पर लुटता है वह उस पर लुटने लगेगा। इस प्रकार बकरे ने गधे के कान भर दिए। गधे को लगा कि बकरा ठीक कह रहा है। उसने कहा, तुम सही कहते हो मित्र। उसने बकरे की सलाह मान ली। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर बाजार जाना था। गधे की दुर्गति देखने के लिए बकरा भी किसान के साथ चल दिया। जैसे ही वे बीच रास्ते में पहुंचे, गधा अचानक लड़खड़ाकर खाई में गिर गया। खाई में गिरने से उसकी कमर टूट गई। किसान ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बेचारा नहीं उठ सका। किसान ने सोचा कि शायद यह सच में बहुत छोटिल हो गया है और अब बोझा लेकर आगे नहीं जा सकता। उसने तुरंत गद्दे को किनारे किया और सारा सामान बकरे पर लाद कर बाजार की ओर बढ़ गया। अब बकरे को भारी बोझ उठाकर बाजार जाना पड़ा। वह पछताने लगा कि उसने गधे को ऐसी चाल क्यों बताई। बकरा चीखते हुए कहने लगा, गधे ने तो मुझे मार डाला रे। 2-3 बार किसान ने सारा बोझा उसी बकरे की पीठ पर लाद कर बाजार पहुंचाया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वह अपनी ही चाल में फंस गया। अगले दिन किसान ने अपने गधे को ठीक कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने किसान से कहा, आपके गधे की कमर तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। किसान ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है। उसके बिना मेरा सारा काम चौपट पड़ा है। बकरा तो मेरे घर में ही रहता है और अब वह मेरे गधे के काम आएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी? यह बात जब बकरे ने सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ। बकरा थर थर कांपने लगा और कहने लगा, आज गधे ने बड़ा गधों वाला काम किया। यह क्या, मैंने ईर्ष्या में आकर गधे को ऐसी चालाकी बताई और अब मेरी ही जान पर बनाई। अरे गधे, तूने तो मुझे मरवा दिया। कल मुझे किसान कटवा देगा और मेरी चर्बी से अपने गधे की मालिश करेगा।
यही सोच सचकर बकरा बहुत परेशान था। बकरे को अत्यंत उदास देखकर गधा कहने लगा, अरे भाई, बीमार तो मैं हूं, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रोते रोते बकरे ने अपनी सारी चालाकी गधे को बता दी। यह सुनकर गधे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे बकरे की मूर्खता पर, या यूं कहें कि उसकी अत्यधिक चालाकी पर हंसी आ गई। गधा सोचने लगा कि स्वार्थी और चालाक व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोला, बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग हमेशा मुंह के बल ही गिरते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। आगे गधा बोला, हे बकरे भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान देकर सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान, देवी देवताओं, साधु संतों से प्रार्थना करता रहता था। यहां तक कि जंगल के पेड़ पौधों से भी प्रार्थना करता कि भगवान उसे कोई संतान दे दें। पर उसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार चली जाती थीं। लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वह जंगल में गया और एक स्थान पर जाकर प्रार्थना करने लगा। रोज की तरह जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दिव्य आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या एक लड़की चाहिए जो तेरे घर से भाग जाए? यह सुनकर वह सोच नहीं सका कि इस बात का क्या जवाब दे, इसलिए वह चुप रह गया। वह अपने महल में लौटा और अपने सभी दरबारियों को बुलाया। उसने उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताया और कहा, एक आवाज ने मुझसे यह पूछा कि अगर मैं बेटा मांग लूं तो वह मर जाएगा, और अगर बेटी मांग लूं तो वह भाग जाएगी। मैं दुविधा में पड़ गया हूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए, या मुझे कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए? राजा की बात सुनकर दरबारियों ने सुझाव दिया, महाराज, यह धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़के को मांगते हैं और वह जन्म के कुछ दिन बाद मर जाता है तो यह ठीक वैसा ही है जैसे संतान का ना होना। इसलिए हम सबकी राय यह है कि ना होने से अच्छा है कि संतान हो। आपको लड़की मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी गई तो भी वह कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी भी देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा करेंगे तो वह भाग भी नहीं पाएगी। लड़की का भागना और ना भागना तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और यदि लड़की हो गई तो हम उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वह कहीं भाग ना सके। दरबारियों की राय लेने के बाद राजा फिर से जंगल गया और उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह रोज प्रार्थना करता था। राजा के समक्ष वही आवाज फिर सुनाई दी, हे राजा, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें संतान देने के लिए तैयार हैं, परंतु तुम्हें एक ऐसी संतान चाहिए। क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद आकाशवाणी को जवाब दिया, मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा होगी जो आगे चलकर भाग जाएगी। गधा बोला, हे बकरे भाई, अब आगे सुनो। आकाशवाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई। समय आने पर राजा की रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी होने के बाद राजा सदमे में आ गया, क्योंकि वह पहले से ही उसके भविष्य से अवगत था। राजा को अपनी बेटी की चिंता होने लगी। शहर से कई मील दूर राजा का एक बगीचा था जिसके बीच में एक महल बना हुआ था। बेटी के भाग जाने के डर से राजा उसे उसी बगीचे वाले महल में ले गया और एक आया के साथ उसे वहीं छोड़ दिया। राजा और रानी अक्सर उससे मिलने के लिए वहां जाते थे ताकि राजकुमारी नगर से अपरिचित बनी रहे और उसे वहां से भागने का कोई विचार ना आए। उनका मानना था कि अगर वह शहर में आएगी, आकर्षक वस्तुएं देखेगी और लोगों से मिलेगी तो उसका मन भटक सकता है। इसलिए उसे इन सभी चीजों से दूर रखा गया था ताकि वह भाग न सके। राजा और रानी अपनी बेटी से मिलने महीने 2 महीने में एक बार जाते रहते थे। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई और जब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसका मन आकर्षक वस्तुओं की ओर जाने लगा। तभी एक दिन एक नौजवान और सुंदर व्यक्ति उस बगीचे की तरफ घूमने के लिए आया। जब राजकुमारी ने उसे देखा
और उसने राजकुमारी को देखा तो दोनों के बीच प्रेम हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा था और देखते ही उसे प्रेम हो गया। वह युवक राजकुमारी की आया को रिश्वत में बहुत सारे पैसे देता है और राजकुमारी से मिलने की अनुमति ले लेता है। कुछ दिनों तक दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे उनका प्रेम और भी गहरा होने लगा और दोनों को एक दूसरे से गहरा प्रेम हो गया। आखिरकार दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। यह शादी उन्होंने अपने माता पिता को बिना बताए ही कर ली थी। धीरे धीरे युवक राजकुमारी को शहर घुमाने ले जाने लगा। 9 महीने बाद राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आया तो पहले वह उसकी आया से मिला। उसने पूछा, मेरी बेटी कैसी है? आया बोली, वह बहुत अच्छी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है। यह खबर मैं आपको भिजवाने ही वाली थी। दोस्तों, यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि जिस बात के डर से उसने अपनी बेटी को शहर से दूर बगीचे में रखा था, वही बात आखिरकार हो गई। राजा को बहुत शर्मिंदगी की महसूस हुई और वह बहुत गुस्से में था। उसने अपनी बेटी से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। राजकन्या अपने पति और बेटे के साथ उसी बगीचे वाले महल में रहने लगी। राजा ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह अपनी बेटी से कोई संबंध नहीं रखेगा। इस तरह राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ अकेली रहने लगी। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। राजा ने अपनी बेटी और नाती से हर तरह का संबंध तोड़ लिया था। वह ना तो कभी बगीचे में जाता था और ना ही कभी उन्हें अपने महल में बुलाता था। धीरे धीरे जब राजकुमारी का पुत्र 15 वर्ष का हो गया, तब भी उसने कभी अपने नाना को नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी और उसके बेटे से मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी के पति को भी राजा ने बगीचे में आने से मना कर रखा था। एक दिन राजकुमारी के पुत्र ने अपनी मां से कहा, मां, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, हां बेटा, क्यों नहीं, तुम उनके महल में चले जाओ और उनसे मिलो। लेकिन तुम्हारे नाना मुझसे ही नहीं बल्कि तुमसे भी नफरत करते हैं। शायद तुम्हें देखकर उनका मन बदल जाए। दोस्तों, आगे गधा बोला, हे भाई बकरे। अगले दिन राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठा और घोड़े पर सवार होकर काफी सारा धन लेकर अपने नाना से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया। राजा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उससे कोई बात भी नहीं की। राजकुमारी का पुत्र कई बार राजा से मिलने गया, लेकिन राजा ने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया। कुछ समय बाद राजकुमारी के पुत्र ने अपने नाना से कहा, नाना जी, आप मेरी मां और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी मां को आप किस शर्त पर क्षमा कर सकते हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। तब राजा ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूं। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काटकर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। अगर तुम उस जादूगरनी का सिर काटकर मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को अपना लूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं उस जादूगरनी का सिर काटकर अवश्य लाऊंगा। राजा बोला, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट कर लाओ। मित्रों, राजा के मन में कपट चल रहा था। वह अपने नाती को छलने की योजना बना रहा था। दोस्तों, वह जादूगरनी ऐसी थी कि जो कोई भी उसे देखता वह पत्थर का बन जाता। राजा को पूरा यकीन था कि उसका नाती भी वहीं जाकर पत्थर बन जाएगा। गधा बोला, हे भाई बकरे। लड़का जादूगरनी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। उसे इस कठिन यात्रा की कोई जानकारी नहीं थी। उसने एक बढ़िया घोड़ा चुना, कुछ पैसे और खाने पीने का सामान लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े व्यक्ति ने उस नौजवान बालक को जंगल की ओर जाते हुए देखा और पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, बाबा, मैं जादूगरनी का सिर काट कर लाने जा रहा हूं। मेरे नाना मेरी मां से बहुत नफरत करते हैं। वे बस इसी शर्त पर मुझे और मेरी मां को अपना सकते हैं। बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजा की नीयत ठीक नहीं है। वह सोचने लगा, जरूर राजा ने इस बालक को जादूगरनी के हाथों मरने के लिए भेज दिया है। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके,
क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा, जहां पर बहुत सारे खतरनाक जानवर और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। अगर तुम इस घोड़े से जाओगे तो यह घोड़ा और तुम दोनों उन जंगली जीवों का शिकार बन जाओगे। वे निश्चित ही तुम दोनों को खा जाएंगे। लड़का बोला, बाबा, मुझे ऐसा घोड़ा कहां मिलेगा जो उड़ सके और मुझे जादूगरनी तक पहुंचा सके। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, रुको बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूं जो नदी, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ तुम्हें जादूगरनी तक पहुंचा देगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया और थोड़ी देर बाद एक अद्भुत और शानदार घोड़े के साथ फिर से प्रकट हुआ। बूढ़ा आदमी घोड़ा देते हुए बोला, बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधे सीधे जादूगरनी को नहीं देख सकते। अगर तुमने उसे देखने का प्रयास किया तो तुम भी पत्थर के बन जाओगे। तुम्हें उसे देखने के लिए एक विशेष तरह के शीशे का उपयोग करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वह शीशा कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। यहां से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें संगमरमर का एक महल दिखाई देगा। उस महल के आगे एक बगीचा होगा जिसमें रंग बिरंगे फूलों के पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें दो अंधी महिलाएं मिलेंगी। उनके पास केवल एक ही आंख है। वे दोनों उसी एक आंख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती हैं। यही वह महिलाएं हैं जिनके पास वह जादुई शीशा है जो तुम्हें जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। यदि तुम्हें उससे वह शीशा चाहिए तो तुम्हें उसकी वह आंख चुरानी होगी। जब वह अपनी आंख लौटाने को कहे तो तुम बदले में उसकी आंख के बदले वह शीशा मांग लेना। वह जादूगरनी अक्सर अपना समय घास के मैदान में बिताती है। लड़के ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वह उड़ने वाले घोड़े को लेकर चल पड़ा। वह पहाड़ों, जंगलों और नदियों के ऊपर से उड़ता हुआ जाने लगा। उन जंगलों और पहाड़ों में अनेकों हिंसक जानवर रहते थे। शेर, चीते, भेड़िए, सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतु जो उसे खाने के लिए तैयार खड़े थे। वे उसे पकड़ने के लिए दौड़े भी, मगर वह उनकी पहुंच से काफी ऊपर उड़ रहा था, इसलिए वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पहाड़ों को पीछे छोड़ता हुआ वह उड़ता चला जा रहा था। तभी उसे दूर संगमरमर का एक महल दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। वे दोनों अंधी स्त्रियां एक ही आंख को साझा करती थीं। वे एक दूसरे को देखकर उसे इस्तेमाल करती रहती थीं। लड़का संगमरमर के महल के पास पहुंचा, लेकिन उसने महल का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की। वह बगीचे में ही टहलने लगा। उधर दोनों अंधी स्त्रियां भोजन करने के बाद अपने बगीचे में टहलने के लिए आई। तभी राजकुमार का पुत्र एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया ताकि वे स्त्रियां उसे देख न सके। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की ओर मुंह उठाकर देखा और बोली, बहन, तुम्हें यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा, तो तुम मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। पहली ने उसे आंख दे दी, पर जैसे ही दूसरी ने हाथ बढ़ाकर आंख लेनी चाही, पेड़ पर बैठे लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाकर बीच में से ही वह आंख ले ली। दूसरी स्त्री बोली, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम सब कुछ अकेले ही देखना चाहती हो? लाओ, मुझे भी देखने दो। पहली स्त्री बोली, अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी। दूसरी बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी है। सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पहली स्त्री ने कहा, बहन, मैंने तो अभी अभी तुम्हारे हाथ में आंख रखी थी। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कहां गई दोस्तों? इस प्रकार वे दोनों आपस में बहस करती रहीं, जब तक कि उन्हें यह पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी के पास भी वह आंख नहीं है। वे दोनों विचार करने लगी, बहन, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ले ली? लगता है हमारे बीच कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जिसने हमारे साथ छल करके आंख चुरा ली है। तभी वे जोर से बोली, अगर वह आदमी यही है जिसने हमसे हमारी आंख ली है तो मेहरबानी करके वह हमें हमारी आंख लौटा दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख है और उसी से हम दोनों बहनें देखती हैं। अगर उसे हमसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो वह हमें बता दे, हम उसे देने को तैयार हैं। वह हमें बताएं कि वह हमसे क्या चाहता है। हम अपनी आंख के बदले में उसे वह वस्तु प्रदान करेंगे। तब वह लड़का पेड़ से नीचे उतर आया और उनसे कहा, तुम्हारी आंख मेरे पास है, मुझे इसके बदले में तुमसे वह शीशा चाहिए जिसमें मैं जादूगरनी को देख सकता हूं। दोनों स्त्रियों ने कहा, बेटा,
पहले तुम हमारी आंख हमें वापस कर दो, तभी तो हम तुम्हें ढूंढकर शीशा दे सकेंगी। दोस्तों, उस लड़के ने उनकी आंख लौटा दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी आंख लगा ली और दोनों महल में चली गई। कुछ देर में ही वे एक शीशा लेकर वापस लौटी। उन्होंने वह शीशा उस लड़के को दे दिया और वह कुमार शीशा लेकर अपनी आगे की यात्रा पर चल पड़ा। चलता रहा, चलता रहा। धीरे धीरे वह जादूगरनी के बगीचे के ऊपर पहुंच गया। बगीचे में सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा में ऊपर तक फैल रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। लड़का धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंच गया। उस मैदान में हर तरफ फूल ही फूल खिले थे। वह जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। लड़के ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे किया और फिर जादूगरनी की तरफ अपनी पीठ कर ली। उसने शीशे में देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। जादूगरनी को अपनी शक्ति पर बहुत विश्वास था। उसे लगता था कि जो भी उसे देखता है वह पत्थर का बन जाता है। इसी ताकत के भरोसे वह कभी बचने या भागने की कोशिश नहीं करती थी। वह निश्चिंत होकर बगीचे में घूम रही थी। लड़का उसे शीशे में देखते हुए उसके पास पहुंचा और तलवार घुमाकर एक ही वार में उसका सिर काट दिया। उसके सिर से थोड़ा सा खून निकला जो जमीन पर गिरते ही सांपों में बदल गया। लड़के ने शीशे में देखते हुए वह सिर एक थैली में रखा और उड़न घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक बंदरगाह पर पहुंचा जो समुद्र किनारे बना हुआ था। समुद्र के किनारे उसे एक सुंदर लड़की काले कपड़े पहने दिखाई दी। वह लड़की वहां खड़ी होकर रो रही थी। जब उसने उस लड़के को देखा तो वह चिल्लाने लगी, चले जाओ, यहां से चले जाओ। अगर अजगर आ गया तो वह तुम्हें भी खा जाएगा। वह रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज मेरी बारी है, इसीलिए मैं यहां उसका इंतजार कर रही हूं, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। लड़के ने उसे धीरज बंधाया और कहा, देखो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें उस अजगर से बचाऊंगा। लड़की रोते रोते बोली, यह नामुमकिन है। उस विशाल अजगर को मारना बहुत कठिन काम था। लड़का उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो मत और आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। इतना कहकर लड़के ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसी समय पानी में छपाक की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी अजगर की थी जो समुद्र से बाहर निकलकर उन्हें खाने वाला था। लड़के ने लड़की से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। फिर उसने भी अपनी आंखें बंद की और थैले में से उसी जादूगरनी का सिर निकाल लिया। उधर अजगर ने पानी में से अपना सिर बाहर निकाला तो उसे जादूगरनी का सिर दिखाई दिया। सिर देखते ही अजगर तुरंत पत्थर का बन गया और समुद्र की तलहटी में डूब गया। वह लड़की एक राजा की बेटी थी। लड़की को अजगर से बचाकर वह राजकुमार उसे उसके माता पिता के पास ले गया। राजा और रानी अपनी बेटी को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। वह लड़का कुछ दिन उनके पास रहा। उसके बाद वह राजकुमारी को साथ लेकर अपने राज्य के लिए लौट आया और कहा, मैं खुद ही अपने राज्य का राजा हूं और अब मुझे वापस लौटना है। राजकुमारी को लेकर वह अपने नाना के पास पहुंचा। राजा अपने नाती को जिंदा वापस आया देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही कुछ दुखी भी हुआ। लड़का बोला, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट कर ले आऊं, तो देखिए मैं उसका सिर काट कर ले आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद की और जादूगरनी का सिर थैले से निकालकर राजा के सामने रख दिया। जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा वह पत्थर का बन गया। दोस्तों, इसे उसकी करनी का दंड मिला। इसके बाद लड़का अपने माता पिता के पास वापस चला गया। फिर वह उन सभी को लेकर अपने नाना के राज्य में लौटा और अपने नाना के बाद वह वहां का राजा बन गया। उसकी शादी राजकुमारी से हो गई थी और वे खुशी खुशी उसी नगर में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो आपके सामने आपके हितैषी बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसे लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वे लोग मुंह के मीठे और मन से बहुत कड़वे होते हैं। उनके मुख में अमृत और हृदय में हला हलविश होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे आपके साथ रहकर ही आपका नुकसान करते रहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि उन्हें पहचाना कैसे जाए।
ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो लोग आपके अच्छे कामों, सफलता और गुणों से जलते हैं और सामने से आपके मित्र होने का नाटक करते हैं, वे आपको हानि पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से योजना बनाते हैं। यह लोग आपके समूह में शामिल होकर आपके गुण गाते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे दोगले लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। मतलबी और मौका परस्त लोग, यह लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ होते हैं। जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है तब तक वे आपके पक्ष में रहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग, यह लोग अंदर से आपको पसंद नहीं करते और आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। हालांकि सामने से वे आपके हितैषी होने का नाटक करते हैं, परंतु उनका असली उद्देश्य आपको गिराना या कमजोर करना होता है। ऐसे लोगों के इरादों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग जो आपसे असुरक्षा महसूस करते हैं, यह लोग वे होते हैं जो आपके सामने स्वयं को लज्जित या शर्मिंदा महसूस करते हैं, या आप उनके किसी ऐसे राज्य से वाकिफ होते हैं जो उन्हें कमजोर, बदनाम या पराजित कर सकता है। वे इस कारण आपसे भयभीत होते हैं और अपने भीतर असुरक्षा का भाव रखते हैं। उनकी यह असुरक्षा धीरे धीरे आपको नष्ट करने की ओर ले जाती है, क्योंकि वे आपके प्रति द्वेष पाल लेते हैं। यह लोग अपनी सुरक्षा के लिए आपको एक खतरे के रूप में देखने लगते हैं और इसी कारण से आपको नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। रिश्तों में झूठी विनम्रता, ऐसे लोग आपके सामने झूठी विनम्रता और सम्मान दिखाते हैं, लेकिन उनके भीतर आपकी ओर नकारात्मक भावनाएं होती हैं जो समय के साथ हानिकारक बन सकती हैं। आगे गधा बोला, मित्र तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर दूसरों की खुशियों से जलते हैं, उनका वही हाल होता है जो उस राजा का हुआ था। दोस्तों, अपनी ही जिद के कारण बकरा मर गया और उसकी चर्बी का इस्तेमाल गधे की कमर ठीक करने के लिए किया गया। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं। यह ऊर्जा केवल साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं मेरी कृपा का साक्षात स्वरूप है। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य शक्ति का एक अभद्र घेरा बना रहा हूं, जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें सशक्त करेगा और तुम्हारे जीवन में उजाला भर देगा। इस दिव्य कवच के भीतर तुम्हें कोई भी नकारात्मकता छू नहीं पाएगी, कोई भी दुर्भावना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जो लोग अब तक तुम्हें नजरअंदाज करते आए थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक इतनी तेज होगी कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। जो कभी तुमसे चलते थे, वही अब तुम्हारी सराहना करेंगे। तुम्हारे नाम की महिमा इतनी दूर तक फैलेगी कि लोग तुम्हारी कहानी को एक मिसाल की तरह देखेंगे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि राह मुश्किल हो रही है, बस अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है, जहां संघर्ष कम और विजय ज्यादा होगी। तुम्हारे शब्दों में अब इतनी शक्ति होगी कि वे दूसरों के जीवन को भी बदल सके। आज से तुम्हारे जीवन में बाधाएं समाप्त हो रही हैं। हर समस्या जो तुम्हें अब तक रोक रहे थे, अब स्वयं ही दूर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ रही है, तुम्हारा आत्मविश्वास 2 गुना हो रहा है और तुम्हारी चेतना पहले से अधिक प्रखर हो रही है। इस नई ऊर्जा के साथ तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मेरी कृपा से तुम्हारा जीव अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। बस अपने भीतर इस शक्ति को स्वीकार करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भाग्य का सूर्य अब अपने चरम प्रकाश में आने वाला है और पूरी सृष्टि तुम्हारी जीत का साक्षी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। सुनो, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का है। तुम्हारा नाम अब केवल तुम्हारे अपनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हारी चर्चा होगी। यह मेरी शक्ति का संकल्प है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई सच्चे मन से अपने करता है, जब कोई सच्चे हृदय से मां काली का आह्वान करता है, तो उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जो उसे अजय बना देती है। तुम्हारे भीतर एक ज्वाला जल रही है जिसे अब कोई भी बुझा नहीं सकता।
तुम्हारे हर कदम के साथ ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जो अंधकार अब तक तुम्हें रोक रहा था वह स्वयं हट जाएगा। जो बात तुम्हारे रास्ते में थी वह रेत की तरह उड़ जाएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शब्दों में अब डिवाइन की ऊर्जा प्रवाहित होगी। तुम्हारा हर निर्णय सफलता की ओर अग्रसर होगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन लोगों ने तुम्हारे परिश्रम को अनदेखा किया, वे अब देखेंगे कि मां काली का भक्त कैसे विजय होता है। वे देखेंगे कि मां की शक्ति कैसे उसके भक्त को अपराध बना देती है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारी राह में जो भी आएगा वह या तो तुम्हारा साथ देगा या स्वयं हट जाएगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हारा नुकसान करने की योजना बनाएंगे, लेकिन मां काली के आशीर्वाद से वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आज से ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की गूंज चारों दिशाओं में फैलाने वाला है। जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, जो तुम्हारे सामर्थ्य को नहीं समझ रहे थे, वे अब तुम्हारे नाम का सम्मान करेंगे, तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। तुम्हारी उपलब्धियों पर चर्चा होगी। मां काली की कृपा से अब कोई भी तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे पहचानो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें महान कार्य करने हैं, तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। मां काली तुम्हारे साथ है, उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। जो भी सच्चे मन से मां का स्मरण करता है उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। अब वह समय आ गया है जहां प्रकाश ही प्रकाश होगा, जहां तुम्हारी हर पीड़ा का अंत होगा, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जो भी अब तक तुम्हें रोकने के प्रयास में थे, जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब अब स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। कि अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करें। समय तुम्हारे अनुकूल हो और संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बने। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जिस संघर्ष से तुम गुजरे हो वह तुम्हें कमजोर करने,